नमस्कार। अब हम प्रश्नावली 15.1 का अगला प्रश्न हल करेंगे। 10वां प्रश्न, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा भाग है 5 रुपए का होगा। तो यहां पर एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। अब उन सिक्कों की संख्या दी हुई है और उसमें से हमको सिक्का निकालना है। पहला 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रतिदर समष्टि कितना होगा। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि यहां पर जितने सिक्के हैं उनको योग कर दिया जाए तो प्रतिदर समष्टि निकल आएगा। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं प्रतिदर समष्टि। प्रतिदर समष्टि कितना होगा। तो यहां पर देखिए कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो कुल मिलाकर 180 सिक्के हैं। तो प्रतिदर समष्टि 180 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे का सिक्का निकालने की घटना। अब 50 पैसे की सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो घटना कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। घटनाओं की संख्या 100 हो गई। अब इसके बाद 50 पैसे का सिक्का निकालने की प्रायिकता, यहां सूत्र लिख दिए, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे प्रतिदर समष्टि। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है, 100 है और प्रतिदर समष्टि 180। तो 100 बटे 180 हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, शून्य से शून्य कटा, 2 पंजे 10 और 2 नम 18। तो ये आ गया 5 बटे 9। यानी 50 पैसे के सिक्का निकालने की जो प्रायिकता होगी 5 बटे 9 होगी। इसके बाद हम दूसरा भाग लेते हैं कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा निकालने से पहले हम निकालेंगे 5 रुपए का सिक्का निकालने की प्रायिकता और फिर उसके बाद हम 5 रुपए के सिक्के न होने की प्रायिकता निकालेंगे। अब हम निकालेंगे कि 5 रुपए का सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रतिदर समष्टि 180 ही होगा। अब 5 रुपए का सिक्का निकालने की घटना कितनी होगी, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या 10 हो जाएगी। तो 5 रुपए के सिक्के निकालने की प्रायिकता अनुकूल घटना 10 है बटे प्रतिदर समष्टि 180। तो शून्य से शून्य कट गया तो आएगा 1 बटे 18। मतलब कि 5 रुपए के सिक्का निकालने की प्रायिकता 1 बटे 18 होगी। जब 5 रुपए का सिक्का निकालने की हमको प्रायिकता मिल गई है तो 5 रुपए का सिक्का न गिरने की प्रायिकता हम निकालते हैं। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता PA0 बराबर 1 माइनस PA। तो 1 माइनस PA का मान कितना निकला, 1 बटे 18। 1 ऋण 1 बटे 18। तो 18 एकम 18, अब में से 1 घटा तो आ जाएगा 17 बटे 18। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 रुपए का सिक्का न गिरने की प्रायिकता 17 बटे 18 होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करना है। अब इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यथाशा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है।
तो इस प्रश्न को भी हम उसी तरह से लगाएंगे जैसे पिछले लगाया था। यदि ये प्रश्न आपको बन रहा है तो इस वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और हल करने के बाद फिर से इस वीडियो को देखिए और ये चेक कीजिए कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। प्रश्न का हल आप मौखिक भी दे सकते हैं। 5 मछली नर है और 5 मादा है, तो टोटल कितने हो गए? 13 मछली हो गए। और हमको कौन सी मछली निकालना है? नर मछली। और नर मछली कितनी है? 5 है, तो 5/13 इसका उत्तर हो गया। तो इसको हम मौखिक भी निकाल सकते हैं, परंतु अब हम इसको लिख के हल करते हैं। तो प्रतिदर समष्टि कितनी हो जाएगी? 5 नर और 8 मादा, कुल मिलाकर 13 मछली। और नर मछली कितने हैं? 5 है, तो घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। उसके बाद सूत्र, यही सूत्र हम बार बार लिख रहे हैं। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या 5 और प्रतिदर समष्टि 13, तो उत्तर आ गया 5/13। यानी नर मछली निकालने की जो प्रायिकता होगी 5/13 होगी। बच्चों, इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है।